नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो, 2024 के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार द्वारा पूरे भारत देश से जो भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिक्रूटमेंट करता है हर साल, उसने अपना एक्चुअल में जो उसका टेंटेटिव कैलेंडर है कि वो किस दिन कौन सी वैकेंसी का फॉर्म निकालेगा, कब से कब तक फॉर्म भरवाएगा और किस दिन या किस महीने में वो एग्ज़ाम लेगा, उसको लेकर उसने टेंटेटिव कैलेंडर अपने वेबसाइट ssc.gov.in पर रिलीज़ कर दिया है। ये कल रिलीज़ हुआ था इवनिंग में। तो आपको भी पता है कि कल हम दूसरा टॉपिक कर रहे थे वीडियो का, इस चक्कर में ये वीडियो आज यानी कि 16 जून 2024 को आपके सामने रखी जा रही है। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, इस बार वैकेंसी जो सीजीएल की है इंडिया कंट्री में, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वाली जो वैकेंसियां हैं, जिसमें हर साल 5,000, 6,000, 7,000 वैकेंसी हर साल लोगों को सीजीएल में देखने को मिलती थी। इस बार ऐसा हो रहा है, भारत सरकार द्वारा 10,000 से 15,000 के लगभग ये वैकेंसी इस बार आप सभी के लिए आने वाली है। पूरे भारत भर से, आप चाहे केरला के हो, कर्नाटका के हो, बिहार के हो, असम के हो, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश या देश के किसी भी एरिया से हो, पूरे भारत भर के, अगर आप भारत के सिटीज़न हो, इंडियन सिटीजनशिप रखते हो, भारत की आईडी आपके पास है कि आप भारत के ही हो, ये प्रूफ करने के लिए, और साथ ही साथ आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, चाहे आप 12th पास हो, 10th पास हो, ग्रेजुएट्स हो, तो आपको जल्द से जल्द ये वैकेंसी आपके लिए दिखने वाली हैं भारत देश में, जो कि हज़ारों की संख्या में आएंगी। पोस्टें काफ़ी बड़ी हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस में या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसे कि सीएपीएफ के अंदर आपके भारत देश में 7 फोर्स आती हैं। सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है और सीआरपीएफ, एसएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स, ये सारी की सारी फोर्स आपकी सीएपीएफ के अंदर आती है। सीएपीएफ मतलब भारत सरकार की 7 फोर्स जो आपकी आती हैं, जो अलग अलग एरियाओं में अभी भारत देश के अंदर लगी हुई हैं, उसको आप सीएपीएफ के अंदर लेते हो। सीएपीएफ के अंदर वो 7 फोर्सेज आती हैं। तो इस बार की दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, जिसकी यूनिफॉर्म पर 2 स्टार होते हैं, उसके अलावा जो सीएपीएफ में भी अगर आप जाओगे सब इंस्पेक्टर बनकर, तो वहाँ पर भी आपके यूनिफॉर्म पर 2 स्टार लगे हुए मिलते हैं। और ये वैकेंसी आपकी मार्च महीने में आ गई थी सब इंस्पेक्टर की। आपको याद हो, हज़ारों की संख्या में ये वैकेंसी थी। अगर आपने इस बार दिल्ली पुलिस एसआई वैकेंसी नहीं भरी है, सीएपीएफ वैकेंसी नहीं भरी, तो आप मान के चलिए कि अब आपको नई वैकेंसी 2025 से पहले दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के अंदर बहुत रेयर चांसेस हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप जूनियर इंजीनियर, चाहे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या क्वांटिटी सर्वेइंग या फिर इसके जैसे बाकी सारे पोस्टों पर अगर आप जूनियर इंजीनियर पर भी फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे थे, तो उसका फॉर्म भी इस बार का क्लोज हो गया। जैसा कि मैं कल कई बार देख रहा था, काफ़ी जगह मैंने ये चीज़ देखी कि काफ़ी लोगों का भी इंटरेस्ट है कि वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, बट उसका फॉर्म मार्च में ही क्लोज हो गया, मतलब अप्रैल महीने में वो क्लोज कर दिया था, 20 अप्रैल को। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि अब आप जूनियर इंजीनियर और सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन जो आपका आता है, जिसके अंदर भारत सरकार के जितने भी विभाग अभी खाली पड़े हुए हैं पूरे देश भर में, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर क्या करा जाता है भारत सरकार द्वारा, जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम अलग हो गया। यूपीएससी वाले पेपर के बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो भारत देश में, तो वो एसएससी निकालता है। एसएससी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार द्वारा, वो वहीं पर वैकेंसियाँ देता है। तो उसके हिसाब से आप देख लो, तो इस बार का जूनियर इंजीनियर का फॉर्म बंद हो चुका है। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 12, जैसे कि आपको पता है भारत सरकार के जितने भी विभाग, जितने भी मिनिस्ट्रियों के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर जो जो पोस्ट अलग अलग लेवल की खाली होती है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस पर, वो निकालता है। फेज़ 11, फेज़ 12 और फेज़ 13 नाम से निकालता है। इस बार फेज़ 12 था 2025 में।
फेज़ 13 होगा तो वहाँ पर भी वैकेंसी हज़ारों की संख्या में होती है, वहाँ पर पोस्टें अलग अलग होती हैं, लेकिन हर विभाग में 4 से 5 वैकेंसियाँ आती हैं। तो उसके लिए आप अगली साल फॉर्म डाल सकते हो। उसका फॉर्म जनवरी के आसपास आ जाता है हर साल, ठीक है, तो उसका आप फॉर्म तब डाल देना। अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने आया हूँ जो आपका टेंटेटिव कैलेंडर कल आया है कि इस बार एसएससी भारत देश के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम किस किस दिन करवाएगा और कब तक फॉर्म भरवाएगा और किस दिन उसका नोटिफिकेशन आएगा, वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब कि एग्ज़ाम का कैलेंडर कि किस दिन कौन सी रिक्रूटमेंट आएगी और सारा प्रोसेस कैसे होगा, उसकी डेट आ गई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको याद हो कल काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब पर ये चीज़ बताई है, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में उन्होंने और क्लैरिफाई करके नहीं दिया इस चीज़ को, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। इसका लिंक जो आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर का लिंक है ये मैंने आपको दे दिया है, इसी वीडियो के नीचे दिया है, तो वहाँ से सभी लोग चेक कर लो, चाहे आप केरला से हो, कर्नाटका से हो, असम से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली से, पंजाब से, या फिर आप मान के चलिए तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या पूरे भारत देश के किसी भी एरिया से हो, तो आप इन वैकेंसियों के लिए फॉर्म जरूर डालना, क्योंकि ये फॉर्म जल्द से जल्द आने वाले हैं। आप मान के चलिए कि आपको एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर सीजीएल की 15,000 वैकेंसी आउट होंगी, जो कि सिर्फ ग्रेजुएट्स की है। मान लीजिए आप कॉलेज गए, कॉलेज में जाके 2 साल 3 साल 4 साल का कोई सा भी डिग्री आपने कर लिया, मान लीजिए BCA, BBA, BCom, BTech, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, या फिर कोई सा भी ऐसा ग्रेजुएशन डिग्री होता है, चाहे 3 साल 2 साल 4 साल का, वो आपके पास अगर उसका सर्टिफिकेट है तो आप सभी लोग इस पर फॉर्म डाल सकते हो, जो कि 10,000 से 15,000 वैकेंसियाँ होंगी। हर साल देखा जाता है कि सीजीएल के फॉर्म जो लोग भरने वाले होते हैं वो 10 लाख 20 लाख के करीब पूरे भारत देश से फॉर्म डालते हैं, जिनमें से सिर्फ वैकेंसी मिलती है 7,000 8,000 लोगों को। इस बार तो 15,000 लोगों को ये वैकेंसी मिल रही है, तो इस हिसाब से आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा जॉब इस बार मिलेगी भारत सरकार द्वारा इसके अंदर, तो आपके लिए कितना बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। सीजीएल की तैयारी इस बार मैं आपको कराऊंगा इसी चैनल पर, यूट्यूब पर, तो आप जुड़ जाइए। यूपीएससी की तैयारी करिए, सीजीएल की तैयारी करिए, आईआईटी जेई हो, नीट हो, या देश भारत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या दुनिया के किसी भी एरिया का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको इस चैनल पर मिलेगा। उसका प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में। आपको बस करना क्या है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का ऑप्शन होता है, उसको टिक करें, चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें दुनिया भर के हर एक लोगों तक, और साथ साथ कमेंट में अपने नए टॉपिकों को बताएं जिसको हम आने वाले वीडियो के अंदर लेते हुए चले। ठीक है जी, तो आप ध्यान से सुनिए, याद रखिए ये जो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों के लिए है, क्योंकि एसएससी की वैकेंसी पर सिर्फ भारत एलिजिबल होता है, बाहर के लोग एलिजिबल नहीं होते। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मराठी, गुजराती या तेलुगु या दूसरी भाषाओं में यही बातें समझनी होंगी, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में डबल C कैप्शन ऑप्शन होता है, जो यूट्यूब का फीचर है ऐप का, उसको यूज़ करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपको समझ आएगा आपकी लैंग्वेज में सारी वो बात जो इस वीडियो के अंदर रखी जा रही है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। और जिन भी लोगों ने परसों वाला वीडियो नहीं देखा है, एसएससी जनरल ड्यूटी जो आपकी वैकेंसी आती है कांस्टेबल जीडी की, जो कि इस साल 26,000 लोगों की जॉब आई थी, 26,000 वैकेंसी थी, वो 46,000 हो गई है। परसों एसएससी ने बहुत बड़ा कह सकते हैं बिग गिफ्ट दिया है पूरे भारत को, जो कि 4 महीने पहले, कुछ महीने पहले जो एसएससी जनरल ड्यूटी का फॉर्म निकालती है भारत सरकार, जिसके अंदर कहती है कि हमें पूरे भारत देश के अंदर सीएपीएफ की सातों फोर्स के अंदर हमें रिक्रूट करना है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पे 26,000 लोगों को, वो डायरेक्ट परसों के दिन एक नोटिस निकाल कर कह देती है कि हम अब 46,000 लोगों को वैकेंसी देंगे। तो सोचिए, डायरेक्ट 20,000 वैकेंसी आपकी परसों एक नोटिस दे के भारत सरकार ने बढ़ा दी है। तो सोचिए, अगर आपने उसका फॉर्म भर रखा था, एग्जाम देकर आ गए थे, तो आपका कितना फायदा हो गया। वो लोग जिन्होंने जनरल ड्यूटी का फॉर्म नहीं डाला था कांस्टेबल में भारत देश से, तो उन लोगों का नुकसान ये हुआ, उन्होंने सोचा होगा कि यार 26,000 वैकेंसी हैं पूरे देश के अंदर, वो भी कांस्टेबल की, कौन ही इस पर फॉर्म भरेगा, ये सोचकर लोगों ने फॉर्म नहीं डाला होगा। और जो लोग एग्जाम देकर आ गए, फॉर्म भर चुके थे, उनको कितना फायदा मिला होगा सोचिए। 26,000 से डायरेक्ट 46,000 वैकेंसी हो गई परसों के दिन। तो ये मैंने आपको बता दिया था, इसका वीडियो चेक कराया तो बहुत अच्छा है। प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री मिलती है आपको इधर इस चैनल पर। साथ ही साथ हम यहाँ पर MCQ सीरीज़ ला रहे हैं, जिसके अंदर हर एग्जाम्स के लिए MCQ के अंदर हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। उसकी सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर प्रैक्टिस सेशन लगेंगे, वीडियोज़ लगेंगे। उसके अलावा हम थियोरेटिकल पार्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में कॉमन सी चीज़ें हैं, जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंस और जनरल डेटा इंटरप्रिटेशन जैसी चीज़ें हैं, एनालॉगी वगैरह, इंग्लिश ग्रामर
और यही कुछ कॉमन 4-5 टॉपिक है जो जनरल जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें यही सब पूछा जाता है। प्राइवेट जॉब्स में तो आप इंटरव्यू दो आप और उसके बाद अपनी वैकेंसी आप वहाँ से ले सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के जो सिलेबस होते हैं भारत देश में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नेशनल इवेंट्स, करंट इवेंट्स पूछ लिए, इंटरनेशनल इवेंट्स पूछ लिए, करंट अफेयर जैसी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। तो कितनी अच्छी बात हो जाती है अगर आप इस चीज़ को तैयारी कर लेते हो। तो इस बार की सारी तैयारियां इसी चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रहेंगी, चाहे आप किसी पेपर की तैयारी करो। बस आपको चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस कैलेंडर को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सभी भारत के लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल से जुड़े, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलती रहे, सारी प्रिपरेशन आपकी चलती रहे। ठीक है, तो आप एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, परसों 4 दिन पहले एक जो जितने भी भारत देश के रीजनल रूरल बैंक हैं, यानी कि RRB जितने भी बैंक आते हैं पूरे भारत देश के अंदर, उसमें 10,000 वैकेंसी निकली है 3 दिन पहले, जिसकी वो सारे बैंक ऑलमोस्ट सरकारी, कुछ बैंक सरकारी होते हैं, कुछ उसके अंदर प्राइवेट बैंक भी होते हैं। उसके अंदर जो आपका RBI है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत देश के अंदर है, एक बैंक है, बेसिकली वही सेंट्रल बैंक है जो आपके जितने भी करेंसी को होल्ड करना है पूरे भारत देश के अंदर, चलाना है, रेगुलेट करना है, वो वही बैंक करता है। तो उसके द्वारा स्थापित IBPS है, यानी कि आपका IBPS का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन नाम का उसका पूरा फुल फॉर्म है। बेसिकली वो करता क्या है, भारत देश के जितने भी बैंक हैं, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए पर्सोनल्स को सिलेक्ट करता है। पर्सोनल्स मतलब जैसे कि बैंक के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, या फिर असिस्टेंट हो गया, या फिर ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 जैसे पोस्ट, या मैनेजर जैसे पोस्ट, या फिर बैंक में दूसरे पोस्ट, उसके लिए IBPS पूरे भारत देश में रिक्रूट करता है, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, उसके अंदर IBPS कुछ दिन के अंदर 10,000 प्लस वैकेंसी के करीब निकाल सकता है, हजारों की संख्या में वैकेंसी निकालेगा वो, बैंकिंग में PO के लिए या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए या दूसरी पोस्टों के लिए। स्पेशलिस्ट ये होता है कि बैंक के अंदर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए वो स्पेशलिस्ट है, वो उसके ऊपर ही काम करेगा जब उसकी जॉब लग जाएगी। तो वो सारा सीन रहता है उधर। अभी बेसिकली जो IBPS ने आपकी वैकेंसी निकाली है 4 दिन पहले 12 जून के करीब, वो उन्होंने निकाली है 10,000 वैकेंसियां। 10,000, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, पूरा भारत एलिजिबल है। 100 रुपये की फीस लग रही है उस पर, अगर आप SC ST डिसेबिलिटी वाले हो। अगर आप एक जनरल वर्ग, EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले वर्ग के लोग हो तो 800 से 900 रुपये पर पोस्ट फॉर्म लगेगा आपका, और वो आप अप्लाई करके आसानी से एग्जाम निकाल कर, इंटरव्यू जैसे प्रोसेस को निकाल कर उस वैकेंसी को ले सकती है। वो 10,000 वैकेंसी डायरेक्ट आपके भारत देश के सारे रीजनल रूरल बैंक के अंदर आई है, मतलब कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसके अंदर वो वैकेंसियां हैं। आपको अगर वो लेनी हो फॉर्म भर दो, उसका फॉर्म 27 जून को बंद हो जाएगा ऑनलाइन में, तो उसका फॉर्म भी भरना ना भूलें। उसकी वैकेंसी में अगले वीडियो में इसी 2 घंटे बाद आपको दूंगा उसका वीडियो, तो उसको चेक करें, जिसमें IBPS 10,000 लोगों को वैकेंसी दे रहा है, सिर्फ 800 रुपये फॉर्म का फीस ले रहा है। एग्जाम निकालो, इंटरव्यू निकालो, वैकेंसी आपके हाथ में, सरकारी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। कुछ बैंक इसमें ऐसे भी होंगे जो कि बैंक प्राइवेट है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे भारत देश में CUET जैसे एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर क्या करती हैं, जो भी यूनिवर्सिटी होती है वो सरकार के साथ हाथ मिला लेती हैं कि हम आपके एग्जाम से इस बार एडमिशन देंगे। जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपने उसमें बहुत सी देखी होंगी, वही सेम सीन इसके अंदर है IBPS के अंदर। हालांकि इसको करवा सरकार रही है एग्जाम को, लेकिन इसके अंदर बैंक प्राइवेट भी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी आ गए वो सारे हैं इसके अंदर। PNB हो गया या दूसरे कुछ और 10-12 बैंक और भी हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से ये एक बड़ी लंबी चेन हो जाती है, जिसके अंदर एक बार में आप एग्ज़ाम निकालो, वैकेंसी आपको मिल जाती है। तो उसकी तैयारी भी मैं आपको करा दूंगा। तो मैंने वही कहा, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको बस चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है। हमने काफ़ी बात कर ली इस सब के बारे में। अब हम इस वीडियो के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा SSC के वेबसाइट से कल आया हुआ इस साल के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम को लेकर डेट है, यानी कैलेंडर है, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड कर लेंगे। चलिए, आपको करना है क्या है, SSC के वेबसाइट पर आना है। SSC वेबसाइट पर एक ऑप्शन मिलता है
फॉर कैंडिडेट्स, तो फॉर कैंडिडेट्स पर क्लिक करो, एग्जामिनेशन कैलेंडर का ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नया स्क्रीन आएगा इस तरीके का। ये कैलेंडर कल अपडेट हुआ है। आप अगर परसों देखते इसी कैलेंडर को तो इसमें डेट कुछ और थी, इसको अपडेट करा। जैसे कि एसएससी को पता है कि एसएससी ने इस बार अपना वेंडर चेंज कर दिया है, एसएससी ने अपने वेबसाइट को बदल दिया है, इस चक्कर से इस इनके कैलेंडर की जो डेट है उसमें बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस बार जो आने वाली अब नई वैकेंसियां हैं, जैसे कि आपकी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 की वैकेंसी 24 जून को फॉर्म आ जाएगा, बिल्कुल इसी डेट पर फॉर्म आएगा। तो सीजीएल वाले सारे रेडी हो जाओ। आप क्या कहते हैं, कभी कभार लोग कहते हैं कि अपने कुर्सी की बेल्ट को बांध लो और वगैरह वगैरह, मतलब कुल मिला के ये है कि आप रेडी हो जाओ, ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। सभी ग्रेजुएट्स की, आप कॉलेज गए कोई सी भी डिग्री आपने करी है, आपको ये वैकेंसी मिल सकती है। 15,000 वैकेंसियाँ इसके अंदर आ रही है पूरे भारत के लिए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन ये वैकेंसियाँ पॉपुलेशन कंपेयर कर लो भारत की तो बहुत कम है, लेकिन आप देखो ये पोस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर बन जाना, या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाना, इसमें पर्क वगैरह भी होते हैं। लोगों को जॉब लगते के साथ ही उनको घर वगैरह मिलता है, सरकार की तरफ से क्वार्टर मिलता है। उसके अलावा एचआरए जैसी सुविधाएं हैं, टीयरनेस अलावेंस है। उसके अलावा वो डियरनेस अलावेंस वही हो गया महंगाई भत्ता, मान के चलो आपके जहाँ आपकी जॉब लगी वहाँ पर सामान की जो जो चीज़ें हैं उनके रेट वगैरह बढ़ने लग गए तो आपको महंगाई भत्ता दे दिया, जिससे कि उसका असर आप पे ना पड़े। तो ये आपको उस जॉब का फ़ायदा मिल जाता है। दूसरा बहुत सारा कुछ होता है, सैलरी है, उसके अलावा कुछ और भी फ़ायदे मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो तो बहुत सारे फ़ायदे इधर मिलते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 जून से लेके 24 जुलाई तक फॉर्म का टाइम रहेगा। इसका एग्ज़ाम सितंबर, इसी साल के सितंबर महीने में ये एग्ज़ाम पूरे देश के अंदर सेंटर रख के करवा लिया जाएगा। एमटीएस नाम की एक पोस्ट होती है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, और हवलदार भी इसी के अंदर एक अलग पोस्ट आती है। तो एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी भी इस बार बताई जा रही है कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ इस बार एसएससी दे देगा आप लोगों के लिए। एसएससी का काम बेसिकली ये है, भारत देश के जितने भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जहाँ जहाँ जो भी वैकेंसी खाली होती है वो सारे डिपार्टमेंट एसएससी को बता देते हैं, और एसएससी उसके बाद नोटिफिकेशन निकाल के कह देता है फॉर्म भर दो, एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम निकल जाए उसके बाद वैकेंसियाँ ले लो। ये एक इस तरीके से पूरा प्रोसेस इनका पीछे बैक साइड में चलता है, वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो एमटीएस जो है ना, एमटीएस इस बार 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकालेगा। 27 जून को फॉर्म दे देगा, मतलब सीजीएल का फॉर्म आया 24 जून को, उसके 2 दिन बाद तुरंत एमटीएस का फॉर्म आएगा। लोगों के मन में काफ़ी डाउट होगा कि हम एमटीएस का फॉर्म डालें या सीजीएल का। भाई 100 रुपये लग रहे हैं, दोनों का फॉर्म डाल दो, प्रिपरेशन कर लो, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो मिल जाए वो ठीक रहेगी आपके लिए। सीजीएल का एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा सा आगे होता है, एमटीएस का हल्का होता है, क्योंकि एमटीएस में ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं लगती। आई थिंक एमटीएस में ग्रेजुएशन नहीं मांगते, 10th 12th वाली क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेड होती है वहाँ पर। ये एक फ़ायदा आपको हो जाता है। स्टीनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी, स्टीनोग्राफर एक स्किल होती है, आप एक टाइपिंग के अंदर वो स्किल होती है। स्टीनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी, इसका फॉर्म 26 जुलाई को आएगा। इसके अंदर भी हज़ारों की संख्या में वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अलग अलग विभागों में भारत सरकार करती क्या है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को रिक्रूट करती है, मतलब या फिर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। बेसिकली आपका काम ये होगा, आपको किसी लैंग्वेज में कुछ दिया जाएगा, आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, वो वाला वर्क आपका रहता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ हिंदी आनी ज़रूरी है और ट्रांसलेटिंग प्रोसेस आना ज़रूरी है। तो ये वैकेंसी आपकी है। 2 अगस्त को इसका फॉर्म आएगा। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इस बार वैकेंसी बताई जा रही है 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार देगा भारत सरकार, जो कि 27 अगस्त को फॉर्म देगा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। इसमें सिर्फ 10th पास लगता है। सैलरी आपकी 30,000 प्लस होती है, 25 से 30,000 सैलरी होती है। उसके अलावा आपको कुछ अलावेंस वगैरह, फ़ायदे वगैरह मिल जाते हैं। कांस्टेबल को ज़्यादा कोई फ़ायदा मिलता नहीं है, लेकिन कांस्टेबल के कभी कभार ऐसा होता है कि भाई इंस्पेक्टर है या एएसआई है, उसने कभी बोल दिया कि आपको जाके इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, आपको जाके थोड़ा पीस बनाना है एरिया के अंदर कि शांति बनी रहे, लोग सही से शांत रहें, वो वाला तरीके के लिए आपको कांस्टेबल जीडी फॉर्म भरना चाहिए। तो इस तरीके से सबके फॉर्म आएंगे।
24 जून को CGL आएगा, MTS 27 जून को आएगा, स्टीनोग्राफर 26 जुलाई को आएगा, जूनियर JHT जिसको आप कहते हो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, और SHT यानी कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसका फॉर्म 2 अगस्त को है, और कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का 27 अगस्त को है। इसके बाद कोई फॉर्म नहीं आता, उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी से फॉर्म आना चालू होंगे। तो आप इन सब का फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। मैं सबकी क्वालिफिकेशन एक बार बताता चलता हूँ। कांस्टेबल GD में 10th पास लगता है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में कुछ ट्रांसलेटिंग स्किल चाहिए होती है, स्टीनोग्राफर में भी स्टीनोग्राफरी आनी चाहिए। स्टीनोग्राफरी एक वो होती है, शॉर्ट एंड अलग चीज़ है, स्टीनोग्राफरी एक अलग चीज़ है। MTS के लिए 12वीं पास चाहिए होता है आई थिंक, या शायद 10th पास में भी ले लेते हैं वो, और CGL के लिए डिग्री चाहिए बस। कोई सी भी डिग्री लगाओ, फॉर्म भर दो, आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। पेपर निकालो, इंटरव्यू निकालो, स्किल टेस्ट निकालो, टाइपिंग निकालो, ये वैकेंसी आपके हाथ में। CGL के में सैलरी अच्छी खासी होती है, 70-80 हज़ार प्लस सैलरी होती है पर मंथ की सैलरी। पर मंथ की सैलरी बता रहा हूँ 70-80 हज़ार प्लस। उसके अलावा अदर अलावेंस, DA, HRA, घर भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। ये सारा कुछ भारत सरकार देगी आपको, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, पूरा भारत इसमें एलिजिबल है। मैं लिख के दे देता हूँ ऑल इंडियन सिटीजन्स, जिससे कि आपको याद रहे कि इसमें पूरे भारत की बात हो रही है। ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसमें पकड़ा गया है, बल्कि पूरा भारत इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो इस पूरे कैलेंडर के अंदर, कमेंट पे बताएं, और डेफिनेटली तैयारी मिल जाएगी आपको आजकल में। 1-2 वीडियो आजकल में आएगी, उसको देखकर अपनी तैयारी शुरू करें। सब्सक्राइब करें चैनल से, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को, दुनिया भर के हर एरिया तक शेयर करो। साथ साथ इसके अंदर कमेंट में नए टॉपिक बताते रहो, जिसकी वीडियो हम आपको आगे देते रहे, और इसी तरीके से आप जॉब लगाते रहें। चलिए मिलूंगा आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।